धोखे की दुनिया में विश्वास सोच समझकर करो। यह विषय आज के समय में इतना प्रासंगिक है कि इसे सुनकर हर कोई एक पल के लिए ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो चुकी है कि कई बार हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। धोखा और विश्वास का खेल तो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। लेकिन आज की यह दुनिया जो तकनीक, चकाचौंध और तेजी से भरी हुई है, उसने इस खेल को और भी जटिल बना दिया है। आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम किस तरह अपने विश्वास को मजबूत करें और धोखे की इस दुनिया से बचें। यह एक लंबी बात होगी, क्योंकि इस विषय की गहराई इतनी है कि इसे कम शब्दों में समेटना मुश्किल है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह दुनिया हमें क्या सिखाती है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धोखा क्या है। धोखा वह नहीं जो केवल कोई दूसरा व्यक्ति हमें देता है। धोखा वह भी है जो हम कई बार खुद को देते हैं, जब हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सच को देखने से इनकार करते हैं, जब हम किसी के मीठे बोल में बह जाते हैं और अपनी बुद्धि को किनारे रख देते हैं। धोखा वह है जब हम किसी के वादों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि उसका इरादा क्या है। यह दुनिया धोखे से भरी पडेरी है। चाहे वह बाजार में बिकने वाला सामान हो, चाहे वह रिश्तों की मिठास हो, या फिर वह चमक दमक से भरी जिंदगी जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। हर जगह एक छलावा है, एक मायाजाल है जो हमें अपनी ओर खींचता है और फिर हमें खाली हाथ छोड़ दिया जाता है। आपने कभी सोचा है कि धोखा इतना आम क्यों हो गया है? इसका जवाब बहुत साधारण है, क्योंकि हमारी चाहतें बरहज गई हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, और वह भी कम से कम मेहनत में। यह चाहत हमें कमजोर बनाती है और यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। कोई हमें लालच देता है, कोई हमें आसान रास्ता दिखाता है और हम उस चमक में खो जाते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि लालच बुरी बला है, और यह बात आज भी उतनी ही सच है। लालच वह दरवाजा है जिससे धोखा हमारे जीवन में दाखिल होता है। चाहे वह पैसों का लालच हो, रिश्तों का लालच हो, या फिर शोहरत का लालच, यह हमें अंधा बना देता है। और जब हम अंधे हो जाते हैं, तब धोखा हमें आसानी से अपना शिकार बना लेता है। लेकिन क्या धोखा केवल बाहर की दुनिया में है? नहीं, कई बार धोखा हमारे अपने मन में भी छिपा होता है। हम खुद से झूठ बोलते हैं, हम खुद को यह समझाते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। हम अपने डर, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए खुद को धोखा देते हैं, और यह धोखा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह हमें अंदर से खोखला कर देता है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं, तब हम धोखे की उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। तो पहला कदम यह है कि हमें खुद से ईमानदार होना होगा। हमें अपने मन की गहराइयों में उतरकर यह देखना होगा कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हम खुद को धोखा दे रहे हैं, और उस धोखे को खत्म करना होगा। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास वह नींव है जिस पर जिंदगी का पूरा ढांचा खड़ा होता है। बिना विश्वास के न रिश्ते चल सकते हैं, न समाज, न कोई काम। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे कमाना पड्डी बेचता है, और उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड्डी बेचती है। आज की दुनिया में विश्वास करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कदम पर हमें धोखा मिलने का डर रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम विश्वास करना ही छोड़ दें। विश्वास करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर हमें यह देखना होगा कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, उसका व्यवहार क्या कहता है, क्या वह हमारे भरोसे के लायक है। विश्वास आंख मूंद कर नहीं किया जाता, वह बुद्धि और विवेक के साथ किया जाता है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, 100 बार तौलो, एक बार तोलो। यह कहावत आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब हम किसी पर भरोसा करने जा रहे हों, तो हमें 100 बार सोचना चाहिए। हमें उस व्यक्ति के इरादों को परखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह हमारे भरोसे का हकदार है, और अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में और भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। यह एक कांच के बर्तन की तरह है, जो एक बार टूट जाए
उसे कितना भी जोत लो, उसमें दरारें रह ही जाती हैं। धोखे की इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को ठगने में महारत हासिल कर चुके हैं। वे इतने चालाक होते हैं कि उनकी बातों में आना बहुत आसान होता है। वे हमारे मन की कमजोरियों को समझते हैं। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और वही चीज हमें दिखाते हैं। चाहे वह कोई बिजनेस का प्रस्ताव हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वे हमें वह सब कुछ दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जब हम उनकी बातों में आ जाते हैं तब वे हमें ठग लेते हैं। ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका है और वह है सतर्कता। हमें हर उस चीज पर सवाल उठाना चाहिए जो बहुत अच्छी लग रही हो। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह सच हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई छल तो नहीं है। आजकल धोखा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, यह बड़े पैमाने पर भी हो रहा है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। यह एक तरह का धोखा है जो न केवल दूसरों को दिया जाता है बल्कि खुद को भी दिया जाता है। हम दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। धोखे की इस दुनिया में एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है क्षमा। कई बार हम धोखा खा जाते हैं और उस धोखे का दर्द हमें अंदर तक तोड़ डैच देता है। हम गुस्से में आ जाते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन यह गुस्सा, यह बदले की भावना हमें और कमजोर बनाती है। हमें यह समझना चाहिए कि धोखा देने वाला व्यक्ति पहले से ही कमजोर है, क्योंकि वह सच का सामना नहीं कर सकता। वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए धोखा देता है, और हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। हमें उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा हमें शांति देती है। क्षमा हमें उस दर्द से मुक्त करती है जो धोखा हमारे मन में छोड़ जाता है, और क्षमा हमें उस मायाजाल से बाहर निकालती है जिसमें हम फंस गए थे। लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा कर लें। क्षमा का मतलब है कि हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त करें जो धोखा हमारे दिल पर डाल गया था। हमें उस व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए, हमें उससे दूरी बनानी चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दोबारा हमें धोखा न दे सके। क्षमा एक ताकत है। यह हमें कमजोर नहीं बनाती, यह हमें और मजबूत बनाती है। यह हमें उस धोखे की दुनिया से ऊपर उठाती है जिसमें हम फंस गए थे। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो हमें मजबूत बनाती है, और वह है हमारा आत्मविश्वास। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, तब कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। आत्मविश्वास वह ढाल है जो हमें हर उस हमले से बचाती है जो धोखा हमारे ऊपर करता है। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है। आत्मविश्वास हमें वह ताकत देता है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं उस समाज की जिसमें हम रहते हैं। हमारा समाज भी धोखे से अछूता नहीं है। यहाँ हर कदम पर हमें सावधान रहना पड़ी डेचता है। चाहे वह कोई बिजनेस डील हो, चाहे वह कोई रिश्ता हो, चाहे वह कोई सामाजिक कार्य हो, हर जगह धोखे की संभावना रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम समाज से कट जाएं। हमें समाज का हिस्सा बनना होगा। हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सतर्क रहें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी के बहकावे में न आए, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने विश्वास को सोच समझकर करें। हमारे समाज में एक और चीज है जो धोखे को बढ़ावा देती है, और वह है दिखावा। हमारा समाज दिखावे पर बहुत जोर देता है। हर कोई यह दिखाना चाहता है कि वह सबसे बेहतर है। हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, और इस दिखावे के चक्कर में हम असलियत को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, और इस दिखावे के चक्कर में हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। हमें इस दिखावे से बाहर निकलना होगा। हमें असलियत को अपनाना होगा, और हमें यह समझना होगा कि सच्चाई ही वह चीज है जो हमें धोखे से बचा सकती है। धोखे की इस दुनिया में एक और बात है जो बहुत जरूरी है, और वह है शिक्षा। शिक्षा हमें वह ताकत देती है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज को परखना चाहिए।
हमें हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए और हमें हर चीज को समझना चाहिए। शिक्षा हमें वह बुद्धि देती है जो हमें धोखे के जाल से बाहर निकालती है, और शिक्षा हमें वह आत्मविश्वास देती है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे हर चीज को सोच समझ कर करें, और हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे अपने विश्वास को सावधानी से करें। लेकिन शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है वह ज्ञान जो हमें जिंदगी सिखाती है, वह अनुभव जो हम हर दिन हासिल करते हैं, वह गलतियां जो हम करते हैं और उनसे सीखते हैं। यह अनुभव, यह गलतियां हमें वह ताकत देती हैं जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हर गलती हमें और मजबूत बनाती है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो हमें बचाती है, और वह है हमारी संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास की ताकत देती है। हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हमें हर कदम पर सावधान रहना चाहिए, हमें हर कदम पर सच्चाई का साथ देना चाहिए, और हमें हर कदम पर अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें वह मूल्य देती है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमें अपने मूल्यों को जीवित रखना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसने धोखे को भी बढ़ावा दिया है। आजकल ऑनलाइन ठगी, फर्जी वेबसाइट, फर्जी ऑफर, ये सब आम हो गया है। हर दिन हम सुनते हैं कि किसी ने लाखों रुपए गंवाए, किसी को ठगा गया। ये सब तकनीक की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तकनीक से डरें। हमें तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर उस चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमें ऑनलाइन दिखाई देती है। हमें हर उस चीज को परखना चाहिए जो हमारे सामने आती है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से करें। धोखे की इस दुनिया में एक और बात है जो बहुत जरूरी है, और वह है समय। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय हमें यह सिखाता है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज को समय देना चाहिए, हमें हर चीज को समझने का समय देना चाहिए, और हमें हर चीज को परखने का समय देना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो हम धोखे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समय लेते हैं, अगर हम सोच समझकर फैसला लेते हैं, तो हम धोखे से बच सकते हैं। समय वह गुरु है जो हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाता है। अब बात करते हैं उस विश्वास की जो हमें अपने आप में करना चाहिए। कई बार हम दूसरों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और यही वह जगह है जहां धोखा हमें पकड़ डीडीएच लेता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है। खुद पर विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो हमें मजबूत बनाती है, और वह है हमारा परिवार। हमारा परिवार वह जगह है जहां हमें सच्चा विश्वास मिलता है। हमारा परिवार वह जगह है जहां हमें सच्ची ताकत मिलती है, और हमारा परिवार वह जगह है जहां हमें सच्ची सलाह मिलती है। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, और हमें उनकी सलाह को मानना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार हमें उस धोखे से बचा सकता है जो इस दुनिया में हर कदम पर मौजूद है। अब बात करते हैं उस समाज की जो हमें धोखे से बचाने में मदद कर सकता है। हमारा समाज एक ऐसी ताकत है जो हमें धोखे से बचा सकती है अगर हम अपने समाज के साथ मिलकर काम करें, अगर हम एक दूसरे की मदद करें, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें, तो हम धोखे की इस दुनिया में जीत सकते हैं। हमें अपने समाज को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने समाज के लोगों को एकजुट करना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा समाज धोखे की इस दुनिया में एक मिसाल बने।
धोखे की इस दुनिया में एक और बात है जो बहुत जरूरी है, और वह है धैर्य। धैर्य वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। कई बार हम जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं और वह फैसला हमें धोखे की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, अगर हम हर चीज को समय दें, अगर हम हर चीज को सोच समझकर करें, तो हम धोखे से बच सकते हैं। धैर्य वह चाबी है जो हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाती है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो हमें धोखे से बचा सकती है। सच्चाई वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, अगर हम सच्चाई को अपनाएं, अगर हम सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। सच्चाई वह ढाल है जो हमें हर उस हमले से बचाती है जो धोखा हमारे ऊपर करता है। हमें सच्चाई को अपनाना चाहिए, हमें सच्चाई को जीना चाहिए, और हमें सच्चाई को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जो हमारे आसपास है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो हमें मजबूत बनाती है, और वह है हमारी नैतिकता। हमारी नैतिकता हमें यह सिखाती है कि हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझना चाहिए। हमारी नैतिकता हमें यह सिखाती है कि हमें हर कदम पर सावधान रहना चाहिए, और हमारी नैतिकता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपनी नैतिकता को जीवित रखना चाहिए, हमें अपनी नैतिकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नैतिकता हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस उम्मीद की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। उम्मीद वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है। उम्मीद वह ताकत है जो हमें हर धोखे से बचाती है, और उम्मीद वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें उम्मीद को जीवित रखना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हर धोखे के बाद सच्चाई की जीत होती है। उम्मीद वह रोशनी है जो हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाती है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है प्रेम। प्रेम वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। प्रेम वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और प्रेम वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें प्रेम को अपनाना चाहिए, हमें प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा प्रेम हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस साहस की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर धोखे से बचाती है, और साहस वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है विश्वास की ताकत। विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। विश्वास वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें विश्वास को अपनाना चाहिए, हमें विश्वास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस जिंदगी की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर सच्चाई का साथ देना पड़ता है, और जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ता है। हमें जिंदगी को अपनाना चाहिए, हमें जिंदगी को जीना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, और आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना चाहिए, हमें अपने आत्मसम्मान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आत्मसम्मान
हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस सत्य की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करता है। सत्य वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। सत्य वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है, और सत्य वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें सत्य को अपनाना चाहिए, हमें सत्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा सत्य हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है करुणा। करुणा वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। करुणा वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ देती है, और करुणा वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें करुणा को अपनाना चाहिए, हमें करुणा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी करुणा हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस विश्वास की जो हमें अपने आप में करना चाहिए। कई बार हम दूसरों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और यही वह जगह है जहां धोखा हमें पकड़ DDH लेता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है। खुद पर विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है संतुलन। संतुलन वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। संतुलन वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज को सही ढंग से देखना चाहिए, और संतुलन वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को सोच समझकर करना चाहिए। हमें संतुलन को अपनाना चाहिए, हमें संतुलन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा संतुलन हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस साहस की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर धोखे से बचाती है, और साहस वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें साहस को अपनाना चाहिए, हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम धोखे की इस दुनिया में जीत सकते हैं। साहस वह चिंगारी है जो हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाती है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है विश्वास की ताकत। विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। विश्वास वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें विश्वास को अपनाना चाहिए, हमें विश्वास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस जिंदगी की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर सच्चाई का साथ देना पड़ता है, और जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ता है। हमें जिंदगी को अपनाना चाहिए, हमें जिंदगी को जीना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, और आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना चाहिए, हमें अपने आत्मसम्मान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अब बात करते हैं उस साहस की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर धोखे से बचाती है, और साहस वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें साहस को अपनाना चाहिए,
हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम धोखे की इस दुनिया में जीत सकते हैं। साहस वह चिंगारी है जो हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाती है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है विश्वास की ताकत। विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। विश्वास वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें विश्वास को अपनाना चाहिए, हमें विश्वास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस जिंदगी की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर सच्चाई का साथ देना पड़ता है, और जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें हर कदम पर अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ता है। हमें जिंदगी को अपनाना चाहिए, हमें जिंदगी को जीना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, और आत्मसम्मान वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना चाहिए, हमें अपने आत्मसम्मान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा आत्मसम्मान हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस सत्य की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करता है। सत्य वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। सत्य वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है, और सत्य वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें सत्य को अपनाना चाहिए, हमें सत्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा सत्य हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है करुणा। करुणा वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। करुणा वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और करुणा वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें करुणा को अपनाना चाहिए, हमें करुणा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी करुणा हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस विश्वास की जो हमें अपने आप में करना चाहिए। कई बार हम दूसरों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और यही वह जगह है जहां धोखा हमें पकड़ डीडीएच लेता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है। खुद पर विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वह है संतुलन। संतुलन वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। संतुलन वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज को सही ढंग से देखना चाहिए, और संतुलन वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को सोच समझकर करना चाहिए। हमें संतुलन को अपनाना चाहिए, हमें संतुलन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा संतुलन हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए। अब बात करते हैं उस साहस की जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से निकालती है। साहस वह ताकत है जो हमें हर धोखे से बचाती है, और साहस वह ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हमें साहस को अपनाना चाहिए, हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम हर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती है, और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम धोखे की इस दुनिया में जीत सकते हैं। साहस वह चिंगारी है जो हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाती है। धोखे की इस दुनिया में एक और चीज है
जो बहुत जरूरी है, और वह है विश्वास की ताकत। विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे से बचाने में मदद करती है। विश्वास वह ताकत है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और विश्वास वह ताकत है जो हमें धोखे की इस दुनिया में जीतने के लिए चाहिए। हमें विश्वास को अपनाना चाहिए, हमें विश्वास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास हमें धोखे की इस दुनिया में सही रास्ता दिखाए।